क्या पीएम मोदी को भगवान राम ने चुना? क्या राम मंदिर आंदोलन में आडवाणी सिर्फ सारथी थे? ये बातें हम नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी कह रहे हैं। इस वक्त आडवाणी का बयान सुर्खियों में है, जिसमें वो बता रहे हैं कि क्यों भगवान राम ने पीएम मोदी को चुना। नमस्कार, मैं हूं हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अहम बयान दिया है। आडवाणी ने कहा कि नियति ने तय किया था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा और उसने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। उनका मानना है कि अयोध्या आंदोलन उनकी राजनीतिक यात्रा में सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना थी, जिसने उन्हें भारत को फिर से खोजने और इस प्रक्रिया में खुद को फिर से समझने का मौका दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने राष्ट्र धर्म पत्रिका के एक लेख में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और उन्हें याद करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उनकी कमी खल रही है। आडवाणी ने अपने लेख में कहा है कि 25 सितंबर 1990 की सुबह राम मंदिर को लेकर जब हमने रथ यात्रा शुरू की थी, तब हमें पता नहीं था कि भगवान राम के प्रति जिस आस्था के साथ हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, वह देश में एक आंदोलन का रूप ले लेगी। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रथ यात्रा के दौरान मेरे साथ थे। आडवाणी ने कहा, तब मैं इतना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन उसी समय भगवान राम ने अपने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अपने भक्त मोदी को चुना था। आडवाणी ने कहा कि उस समय मुझे लगा कि नियति ने तय कर लिया है कि एक दिन अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर जरूर बनेगा। उन्होंने कहा, खैर अब ये केवल समय की बात है। रथ यात्रा के दौरान कई अनुभव हुए जिन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया। दूर दराज के गांव से अज्ञात लोग रथ यात्रा को देखने के बाद भावना से अभिभूत होकर मेरे पास आते थे, प्रणाम करते थे, भगवान राम के नाम का जप करते थे और चले जाते थे। यानी रथ यात्रा की यादों को आडवाणी बता रहे थे जब पीएम मोदी उनके साथ थे। इसलिए आपको 1990 में निकाली गई यात्रा के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया था, जिसके बाद जन समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी ने रथ यात्रा निकालने का फैसला किया। इस रथ यात्रा के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रसिद्ध गुजरात के सोमनाथ मंदिर को चुना। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से इस यात्रा की शुरुआत की गई। मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ आडवाणी ने यात्रा शुरू की और जन समर्थन जुटा लिया। भारी जन समर्थन के बाद राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो गई। 6 दिसंबर 1992 को आते आते काफी समर्थन जुटा और भारी भीड़ जुटी। अयोध्या में लाल कृष्ण आडवाणी, पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता शामिल रहे, जिसका जिक्र आडवाणी ने किया है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाएगा, जिसके लिए बड़ा आंदोलन किया गया। 1980 के बाद राम मंदिर आंदोलन कुछ हल्का सा पड़ने लगा था, लेकिन इसके बाद साल 1990 में भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अलग ही अलग जगा दी थी, जब राम मंदिर को लेकर यात्रा निकाली गई थी। खैर, इस यात्रा को 33 साल पूरे हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा भी अब दूर नहीं है। अब आडवाणी ने बयान दिया और बताया कि रथ यात्रा में कैसे पीएम मोदी उनके साथ रहे। ये बातें लाल कृष्ण आडवाणी ने राष्ट्र धर्म पत्रिका के विशेष संस्करण में लिखे अपने लेख में कही। ये लेख 16 जनवरी को प्रकाशित होगा। पत्रिका के विशेष संस्करण की कॉपी उन सभी लोगों को दी जाएगी जो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। आडवाणी ने इस क्षण को लाने, रामलला का भव्य मंदिर बनाने और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। फिलहाल अभी आडवाणी का बयान काफी सुर्खियों में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 16 जनवरी को जब पूरा लेख प्रकाशित होगा, तब राम मंदिर और किन बातों पर लाल कृष्ण आडवाणी की बातें सामने आती है, जिसका सभी को इंतजार है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।